आगे आते हैं साहब केजरीवाल। केजरीवाल दिक्कत में है। केजरीवाल हुए, ममता बनर्जी हुए, ये सब अगर इतनी दिक्कत में होते हैं तो मुझे लगता है इतनी दिक्कत में क्यों नहीं है। ये सब डिजर्व करते हैं, ये सब भारतीय राजनीति का अभिशाप है। बहरहाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि मैं केजरीवाल, नाम नहीं लिया पर उनका इन सब पे मैं कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाऊंगी। इन्होंने बहुत अंडबंड बातें ये लोग लगातार सोशल मीडिया में कर रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया कह भी चुके हैं कि हम इनकी कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे। तो भैया मत हो अपीयर, तुमको सुना दी जाएगी जेल, उसके बाद तुम जाके सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाना। केजरीवाल ने एक और जो बात कही है, ये बात सीधे सीधे देशद्रोह और गृहयुद्ध को भड़काने वाली, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेनजी सड़क पर उतरकर विद्रोह करे जैसे नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। वो कहते हैं यदि बांग्लादेश और नेपाल में जेनजी सत्ता परिवर्तन कर सकता है तो यहां क्यों नहीं कर सकता। वो बात कर रहे थे नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक को लेकर हम लोग भी, मैंने भी कल इसी से शुरुआत की थी। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में सब कुछ मैंने कहा था, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान को आज वो आईएम गए थे, वहां पे उनको काले झंडे भी दिखाए उनको, और मुझे अच्छा लगा कि भाई इनको इनफैक्ट इनके घर के बाहर खड़े होकर काले झंडे दिखाने चाहिए। कुछ तो मामला आगे बढ़े इनके मामले में। बहुत इनका मामला, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। लेकिन ये कहना कि जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट दी गई, जैसे नेपाल में सत्ता पलट दी गई, उस तरह हिंदुस्तान में सत्ता पलट दी, तो घसीट के जेल में बंद करने लायक है। तो सवाल ये कि इतना बौराई क्यों है? इतना बौराई इसलिए है भाई, मैंने पहले भी कहा था कि राघव चड्ढा और जो पाठक गए हैं, इनके लिए जिंदगी हराम कर देंगे। राघव चड्ढा ने जाते ही सबसे पहले संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कराया। संजीव अरोड़ा वो हैं जिनसे केजरीवाल ने राज्यसभा का इस्तीफा लेकर इनको पंजाब सरकार में खाने कमाने के लिए मंत्री बनाया था। इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 100 करोड़ का घोटाला निकला है। ठीक है, राघव चड्ढा, जहां तक राघव चड्ढा का सवाल है, ये आप समझ लीजिए। मुझे केजरीवाल के आप ही व्यूअर्स में से एक आए थे, वो बता रहे थे केजरीवाल के शुरुआती दिनों के साथी थे, तो बताते थे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो बता रहे थे कि जैसे हम लोगों का धरना था रामलीला मैदान में, तो हम लोग गए एक दुकान पे, अब क्या नाम लें, एक बड़ी दुकान थे, उस पर गए, तो उन्होंने कहा हम आपको फ्री के खाने के पैकेट भेजेंगे। केजरीवाल ने नहीं नहीं, हम ईमानदार लोग हैं, ऐसा है कि आपका जो 150-200 रुपए का पैकेट है, हम उसका 10 रुपया देंगे, लेकिन देंगे। तो मैं तो कहा कि मैंने सोचा कि भैया इस आदमी की इतनी राष्ट्रभक्ति जाग गई, इतनी मदद कर रहा है हम लोग को। बाद में पता चला कि उस आदमी की इनकम टैक्स की जांच सुनीता केजरीवाल कर रही थी। केजरीवाल वीआरएस ले चुके थे, पत्नी पूरी तरह जॉब में थी, तो पत्नी जो थी उसकी चाबी टाइट कर रही थी और वो इनकी मदद कर रहा था। सुनीता केजरीवाल इसीलिए बहुत दिनों तक जॉब में इसीलिए रही क्योंकि उन्हें मालूम था कि केजरीवाल को मदद करना है तो आपका सेवा में रहना जरूरी है। सुनीता केजरीवाल राघव चड्ढा के लिए भी जिम्मेदार है। सुनीता केजरीवाल ने मन बना लिया था कि राघव को बनाना है दामाद। राघव चड्ढा भाग गए एक फिल्मी अभिनेत्री के साथ। माना जाता है कि जैसे स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, इस तरह राघव चड्ढा को, तो वो जय हिंद बता रहे थे, कौन जय हिंद, वो बता रहे थे राघव चड्ढा को मुर्गा बना के मारा, इसीलिए राघव चड्ढा इनका भाग गया इंग्लैंड फिर लौटा नहीं, तो मुर्गा बना के मारा। और स्वाति मालीवाल को कितना मारा। स्वाति मालीवाल को इसलिए, राघव चड्ढा से नाराज थी सुनीता केजरीवाल इसलिए कि तुमने मेरी लड़की का दिल तोड़ दिया। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल से इसलिए नाराज थी क्योंकि केजरीवाल स्वाति मालीवाल को लेकर चाट खाते रहते थे, गोलगप्पे खाते रहते थे, इन लोगों की बड़ी चर्चा रहती थी, वो भी खुन्नस थी सुनीता केजरीवाल को। तो सुनीता केजरीवाल एकदम मिलिटेंट विंग बन गई केजरीवाल के पीछे। सुनीता केजरीवाल ही एक तरह से केजरीवाल के डाउनफॉल का कारण बन रही है, मैं आपसे कह रहा हूं। तो अभी इन लोगों ने जाकर इनको इतना लंबा फंसा दिया है केजरीवाल को ये पता चला है कि संजीव अरोड़ा जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने लंबी लंबी पोल खोलनी शुरू कर दी है। तो केजरीवाल इतना, अब केजरीवाल हमेशा क्या करते हैं, केजरीवाल जब जानते हैं कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं या मेरे ऊपर संकट आने वाला है, तो जोर जोर चिल्लाने लगते हैं। जैसे किस तरह की बात करें, अमेरिका को लात मार के निकाल दो अमेरिका को लात मार के निकाल दो। अरे यार, तुमको लात वो होती है जो दिल्ली में तुमको मार के निकाली गई, लात मारना उसको कहते हैं। अमेरिका को लात मार के निकाल दो, मोदी को भगा दो, वगैरह वगैरह। तो ये क्या करता है बंदा कि जब भी इस पे संकट आने लगता है, ये जोर जोर चिल्लाने लगता है। बाद में जब ये फंसता है, कहता है कि मैं चिल्ला रहा था इसलिए मेरी आवाज बंद करने के लिए कर दिया। तो ये आदमी हर तरफ से
आपको संकट में नजर आ रहा है, इसीलिए इस तरह की बकवास कर रहा है। इसके अलावा जो इसने बात कही है, मेरा दावा है आज नहीं तो कल इस पर मुकदमा होगा। मतलब सीधे सीधे गृह युद्ध के लिए, सीधे सीधे सत्ता पलट के लिए लोगों को उकसाना, वो भी यंगर जनरेशन को, बड़ा गंभीर अपराध है।